चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं सीएमआर, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व उसके द्वारा अपनाए जाने वाले जीवन मूल्य से होता है। मानव भलाई सर्वोत्तम आनंद है, परंतु उसके साथ स्वयं या समाज को भी शोषण मुक्त रखें। तो मानव भलाई को लेकर जो आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है, मैं उसके लिए आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस विषय पर, एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने समय दिया और विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उनके जो सर्टिफिकेट्स है उनको आपके कर कमलों से देने का आपने जो सहमति दी है, उसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजस्थान राज्य के तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री सुभाष गर्ग सर से आग्रह करूंगी कि वो हमें संबोधित करें। आज बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में आयोजित इस ई प्रमाण पत्र वितरण समारोह के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री गहलोत साहब, इस अवसर पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ सहयोगी उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी साहब, चीफ सेक्रेटरी श्री गुप्ता साहब, पीएस राका साहब, रंजन आर जी, अभय कुमार जी, सुचित शर्मा जी, अन्य सभी अधिकारीगण और बीटीयू के वाइस चांसलर एसडी चारण जी, आईटीयू के वाइस चांसलर जो इस वक्त जुड़े हुए हैं आर्य गुप्ता जी और सारे फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द बीटीयू एंड स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस कोरोना महामारी के दौरान भी जिस तरह से एक लीड लेते हुए पूरे देश में ही नहीं दुनिया में ये साबित कर दिया कि किस तरह से हम एक न्यू मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और इस महामारी को किस तरह से अवसर में बदलते हुए न केवल हम बेहतर सुविधाएं मेडिकल एंड हेल्थ के क्षेत्र में बल्कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नेंस की जो आशा है लोगों को, उस आशा को हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही ये मौका जो है ई प्रमाण पत्र वितरण का, जिसमें कि हैप्पी एंड हार्मोनियस लाइफ का जो एक प्रोग्राम बीटीयू ने रखा 5 दिन का और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लगभग जो 2,500-3 हजार स्टूडेंट्स को जोड़ा है, फैकल्टी मेंबर्स को जोड़ा है। तो मैं तो बहुत स्पष्ट 1-2 चीजें कहना चाहूंगा कि जो हैप्पी एंड हार्मोनियस लाइफ का जो प्रोग्राम आप लोगों ने शुरू किया है कुलपति के निर्देशन में, मैं चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कैंपस से ही हो और जो माननीय कुलपति गण हैं प्लस फैकल्टी है, टीचर्स हैं, वो स्वयं अपने ऊपर पहले इसका आचरण करें, तब जाके हमारे स्टूडेंट्स जो है इसको लेकर के जाएंगे, बाहर जाएंगे कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी कैंपसेस से, तो मैं समझता हूँ वो अच्छा दे पाएंगे। इस दौरान निश्चित रूप से आपने बहुत सारे लोगों को बुलाया होगा, मैंने देखा भी था, एक कार्ड मेरे पास आया था, उसमें बहुत ही भारतीय विचारधारा के लोगों को भी आपने आमंत्रित किया और मुझे उम्मीद है तकनीकी शिक्षा का प्रभार मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उस रूप में कुलपति महोदय से भी इस अवसर का फायदा उठाते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनकी जिम्मेदारी भी संबंधित विश्वविद्यालय की है डेवलप करने की, और उस रूप में चाहे उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे उनकी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी दोनों यूनिवर्सिटीज जो आईटीयू है और बीटीयू है उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इन कॉलेजेस को कैसे डेवलप किया जा सकता है। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, ट्राइबल बेल्ट के बच्चे जिन कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में भी लाना चाहूंगा कि आपके निर्देशन में जो हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें ट्राइबल बेल्ट के जो टीएसपी एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं, कल ही हमने डिसीजन लिया, उससे पहले भी ले चुके थे, उसको पुनः इस सत्र के लिए भी लिया है। कोई भी स्टूडेंट जो ट्राइबल का है वो अगर बांसवाड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडी करने के लिए आता है तो उसको बिना फीस के रोका नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, ट्राइबल से आते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता फीस भरने का, और हम टीएडी से अनुरोध किया है कि वो उस चीज को स्कीम में ले, उस टेक्निकल एजुकेशन को,
जिससे कि ट्राइबल बेल्ट के हमारे बच्चे, ट्राइब्स के जो बच्चे हैं उसको लाभ मिल सके। एक महत्वपूर्ण निर्णय है। दूसरा निर्णय हमने कल लिया है, जो इसको देखते हुए कि पता नहीं जेईई एडवांस कब होगा और ये जो सेंट्रल जो एग्जाम से कब होंगे, तो एक निर्णय लिया कि हम 12th के आधार पर ही जो है इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन करेंगे। तो मैं समझता हूँ आरटीओ और बीटीयू दोनों इस रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सीईजी करती है इसको निभाते हुए कॉलेजेस को कैसे डेवलप करें। यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी डेवलप हो। यूनिवर्सिटी का जो है, जो एक्ट में प्रोविजन है और देखा है, तो उसका ये भी ड्यूटी बनती है कि वो अपने कॉलेजों को, जो एफिलिएटेड कॉलेज है, उसकी भी डेवलपमेंट की गारंटी ले। तो मैं इस मौके पर चारण जी से भी और गुप्ता जी जो दोनों या वीसी साहब जुड़े हुए हैं, इनकी महती एक जिम्मेदारी बनती है। और जो कोरोना का पीरियड है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमारा पूरा प्रदेश जो है सामना कर रहा है, उस चीज में एक पहल लेते हुए जो हमने प्रपोजल भी दिया, मुख्यमंत्री साहब से भी अपील की है कि हम चाहते हैं कि आने वाले सत्र से आरटीयू और बीटीयू के अधीन इन कॉलेजों को बांट दिया जाए और चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के रूप में इन कॉलेजेस को डेवलप किया जाए, जिससे कि जो हमारे गरीब बच्चे आए वो अच्छी शिक्षा प्राप्त ले सके। और जिस तरह से आपने एक लीड ली है वैल्यू एजुकेशन की बात करते हुए, तो एज ए वाइस चांसलर मैं चाहूंगा आप स्वयं पर लागू करते हुए इन कॉलेजों के डेवलप करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लें, उन बच्चों को डेवलप करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लें। उन्हें आप सबको बधाई देता हूं। इस तरह के कार्यक्रम और भी विश्वविद्यालय, कॉलेजेस आयोजित करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस व्यस्तम समय से इस कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला और अपना उद्बोधन के माध्यम से हमारे छात्रों को लाभ देने का जो अवसर आपने प्रदान किया है, मैं उसके लिए आप सबका उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हम सब उनसे बखूबी परिचित हैं, फिर भी परंपरा का पालन करते हुए मैं सभी को उनका जीवन परिचय देना चाहूंगी। विज्ञान और कानून के स्नातक तथा अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी राज्य के नहीं बल्कि देश के एक अग्रणी राजनीतिज्ञ हैं तथा वर्तमान में दिसंबर 2018 से राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 30वें कार्यकाल की सेवाएं दे रहे हैं। आप राजस्थान के विधानसभा सदस्य के रूप में जोधपुर से सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा राजस्थान राज्य के सबसे लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों में से एक हैं, जो 5 बार राजस्थान से लोकसभा तथा 5 बार विधानसभा से चयनित हुए हैं। आपने अन्य भी बहुत सी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया है, जैसे आप 3 बार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं तथा 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रूप में भी अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया है। आप बहुत कम उम्र में महात्मा गांधी की शिक्षाओं से प्रभावित रहे तथा छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय हो गए थे। आपने 1971 में पूर्वी बंगाल शरणार्थी संकट के दौरान भारत के पूर्वी राज्यों में शरणार्थी शिविरों में सेवाएं दी तथा वहीं से आपके संगठनात्मक कौशल की पहचान कर राजनीति की मुख्य धारा में आपका पदार्पण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा हुआ तथा आप भारत के राष्ट्रीय छात्र संघ के पहले राज्य अध्यक्ष भी नियुक्त हुए। आपके द्वारा राज्य में शुरू की गई विभिन्न विकास परियोजनाएं एक आम आदमी के जीवन को सरल और सुचारू बनाने में मदद कर रही है सर, और आपका मार्गदर्शन राज्य और समाज को निरंतर उन्नति की ओर ले जा रहा है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप हमारे अपने आशीर्वाद से हम सभी को हमारे शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब, टेक्निकली शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, चीफ सेक्रेटरी डीबी गुप्ता साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस नीरज आर्य जी, अभय कुमार जी, सुचि शर्मा जी, प्रदीप गुरड़ जी, निदेशक टेक्निकल शिक्षा दयावत सिंह जी, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस डी चारण साहब, कोटा के तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति आदि के गुप्ता साहब और तमाम उपस्थित यहाँ अधिकारीगण। तो मुझे बताया गया कि इस प्रोग्राम से कोटा और बीकानेर विश्वविद्यालय की तमाम फैकल्टीज, छात्र 180 लोकेशन जुड़े हुए हैं, फेसबुक व यूट्यूब से भी लाइव। तो ये जब सोचते हैं तो देखते हैं कि
एक तरफ तो प्रोग्राम का विषय आपने बहुत अच्छा चुना है, हैप्पी हार्मोनियस लाइफ। पहली बात तो मैं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के वीसी साहब को, तमाम उनके परिवार के सदस्यों को बधाई देना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर पहला उन्होंने प्रयास किया है इस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित करने का। उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। आज जरूरत भी इस बात की है, जब कोरोना चल रहा है और कोरोना की महामारी पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर छाई हुई है और किसी को पता नहीं कि किस दिशा में कोरोना का मिजाज जाएगा। ऐसे वक्त में काउंसलिंग करना, जो क्वारंटाइन में हो या पब्लिक के जब घरों बंद है लॉकडाउन के अंतर्गत लंबे समय से सारी एक्टिविटी बंद हो गई, ऐसे वक्त में अगर हम लोग कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाएं जो लीक से हटके हो तो ज्यादा लोगों में रुचि पैदा होती है। और छात्रों में मैं समझता हूँ अभी जो माहौल है, छात्र हो या टीचर हो, उसके अंदर भी अभी ऐसा वक्त है कि हम जो कुछ चाहें, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारी नीति है, जो हमारे सोच है, उसको हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, अपना सकते हैं, जिसकी जरूरत भी है। कोरोना इसमें दो राय नहीं, बहुत भयंकर महामारी है, पर महामारी के वक्त में भी हम अगर उसका फायदा उठाएं, इसका ऑप्शन बदलें, ऑप्शन बदल करके जैसे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, वो तो हेल्थ सेक्टर हुआ। तो हेल्थ के अलावा भी हर सेक्टर के अंदर हम लोग नवाचार कर सकते हैं। जैसे एक नवाचार आपने किया, ई सर्टिफिकेट बंटवा रहे हैं आप, और एक विषय को लेकर के संगोष्ठी की तरह आपने एक प्रोग्राम आयोजित किया। इससे छात्रों के अंदर भी जीवन शैली के बारे में, आचार विचार के बारे में, सादगी के बारे में, और गांधी जी का जिक्र आपने किया। गांधी जी के जो विचार थे, सत्य की बात करिए, अहिंसा की बात करिए, अपरिग्रह की बात करिए, इन तमाम बातों पर आज चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि पूरे देश की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, चिंता का विषय है। मजदूरों के साथ साथ में मिडिल क्लास भी क्यों नहीं हो, सबकी हालत खराब हो गई है, चिंता का विषय बना हुआ है। एक तरफ जीवन और दूसरी तरफ आजीविका, दोनों को साथ साथ चलाना पड़ेगा। इतने कोरोना के साथ में जीवन बिताना सीखना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने अभियान चलाया, अभियान जागरूकता अभियान चला 10 दिन के लिए। मैं चाहूंगा कि वीसी के माध्यम जो लोग भाग ले रहे हैं वो सब भी जुड़े इस अभियान से, और जितना प्रचार प्रसार कर सकें, क्योंकि खुद की सुरक्षा खुद ही कर सकता व्यक्ति, तभी ये महामारी से छुटकारा मिल सकता है। ये सोच के हम लोगों ने रात 17 की बात करी। खुद के स्वास्थ्य की चिंता खुद करें, इसका मतलब है कि आप बार बार कहते हैं कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, साफ सफाई रखें, हाथ बार बार धोएं। ये बात छोटी नहीं है, जीवन बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। एक्सपर्ट की राय पता नहीं कोरोना की दिशा में आगे बढ़ेगा, कम होगा या और पता नहीं किस लेवल पे बढ़ेगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो जरूरी है कि हम लोग भी जो राय आ रही है, एक्सपर्ट की आ रही है या जो सूचना मिल रही है, उसके आधार पर हम पब्लिक को अवेयर करें। इस प्रकार की गोष्ठियां करना मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी सहायक की भूमिका अदा कर सकती है, सेव कर सकती है, और जिसका प्रयास आपने किया है। क्योंकि भौतिकतावादी जीवन जीने की आदत पड़ गई लोगों की समय के साथ साथ। 70 साल में देश ने कहां से कहां पहुंच गया मुल्क। यहाँ सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे आजादी के वक्त में, आज कहाँ के कहां पहुंच गए। फिर भी कई बार सुनना पड़ता है कि 70 साल में क्या हुआ। ये तमाम बातें तो चलती रहेगी, राजनीतिक बातें हैं, पर जो भौतिकतावादी या भौतिक के आधार पर जो जीवन जीने की शैली बन गई है, गरीबी अमीरी की जो खाई है बहुत बढ़ती जा रही है। ये झटका दिया है कोरोना ने, जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और आने वाले वक्त में गरीब का या श्रमिक का या किसान का किस प्रकार से हम लोग सेव कर पाएंगे वो समय बताएगा। पर आवश्यकता है इस समय का उपयोग एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम कैसे
तब्दील करें, उसके लिए हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। और उसी रूप में मैं समझता हूँ जितने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, उनकी भूमिका बढ़ जाती है, तब जाकर ये हम लोग इन कामों को आगे बढ़ा पाएंगे और समाज को शिक्षित कर पाएंगे। समाज को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है, जिसकी आज बहुत बड़ी जरूरत है। और वो तभी होगा तब हम लोग आज तो टेक्निकल क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और जो आईटी की बात करते हैं जिसके माध्यम से आज ये वीसी हो रही है, तो राजीव गांधी आ जाते हैं जो प्रधानमंत्री थे देश के, जिनका सपना था कि हम मुल्क को ले जाएंगे 21वीं सेंचुरी में। उस वक्त तो लोग मतलब समझे नहीं उनका, उस वक्त में जो उनका कल्पना थी कंप्यूटर की, इंटरनेट सेवाओं की, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की, वो 21वीं सेंचुरी में आ गई। और आज हम देखते हैं कि वाईफाई और इंटरनेट और मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्या नहीं हुआ है देश के अंदर, पूरी क्रांति हो गई है। तो आज की पीढ़ी के लिए तो ज्यादा सुविधाएं मिल गई है कि आप आईटी बेस्ड अपने आपके व्यक्तित्व को, कर्तृत्व को बहुत आगे ले आ सकते हैं। और जीवन जो आपने कहा सुखी व स्वस्थ जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में हो गई है, पूरा दुनिया का जो सूचनाएं हैं, नॉलेज इज पावर कहते हैं, तो नॉलेज मैं समझता हूँ कि आपकी मुट्ठी में है। इस प्रकार आज छात्रों ने तो उसको अंगीकार भी किया है, तो कोई दो राय नहीं। हर हाथ में मोबाइल फोन आ गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जो विषय आपने दिया है, इस विषय का भी प्रचार फैकल्टी के माध्यम से इस प्रकार से हो जिससे कि लाखों करोड़ों छात्रों तक बात पहुंचे। और आजकल तो जब आपने फेसबुक की बात की है या यूट्यूब की बात की है, तो स्वाभाविक है कि बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने जो ये अच्छा प्रयास किया है, ये पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगा, इसकी सूचना कहाँ तक पहुंचेगी। यही हमारी सफलता का राज होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पूर्व मंत्रीगणों ने जो बातें कही है सुंदर शब्दों में, उनको मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूंगा। इतने कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे महान परंपराओं में हमेशा शिक्षा को और शिक्षा के माध्यम से चैत्य निर्माण को बनाने का जोर दिया गया है, आज भी आवश्यकता उसकी है। और गांधी जी का जो एक कोट था वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि उन्होंने आदर्श जीवन में बाधा बनने वाले 7 महापापों को बताया है। उन्होंने कहा है, गांधी जी ने, सिद्धांत रहित राजनीति, परिश्रम बिना धन कमाना, विवेक के बिना सुख, चैत्य के बिना ज्ञान, सदाचार के बिना व्यापार, संवेदना रहित विज्ञान और वैराग्य विहीन उपासना को महापाप माना है। अब इसमें अगर हम लोग सत्य की बात करें, अहिंसा की बात करें, अपरिग्रह का मैंने आपको कहा, ये तमाम बातें जोड़ देते हैं। तो गांधी जी ने कहा था, वैसा भी वीसी साहब कह रहे थे, मेरा जीवन मेरा संदेश है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो महामारी आई है, इसने एक सोच बदल दी है जीवन के अंदर हर व्यक्ति की, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। जीवन के क्या मूल्य हो, जिंदगी के क्या मायने हैं, ये तमाम बातें उसके जहन में आने लग गई है। और मैं समझता हूँ ये उचित समय है कि हम इस कोरोना की महामारी के वक्त में आपने चिंतन करें, मनन करें और समाज को, व्यक्ति को क्या दिशा देनी है, चैत्य निर्माण कैसे करना है, इन तमाम डिस्कशन बातों पे हो सकता है। मैं समझता हूँ उसके लिए आपके यूनिवर्सिटी का प्रयास बहुत ही मौजूद है, बहुत अच्छा है। और इसी रूप में मैं समझता हूँ कि आनंदम की जो बात की गई है 151वीं जयंती के अवसर पर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से पेश होकर, मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को भी हम सब लोग अंगीकार करें और युवाओं को समाज सेवा के माध्यम से आगे के मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयास करें। इस प्रकार से हम लोग स्वस्थ राजस्थान का एक नारा दिया था हम लोगों ने, स्वस्थ राजस्थान, पहला सुख निरोगी काया। ये प्रोग्राम भी बहुत बड़े रूप में चलने वाला था राजस्थान के अंदर। तैयारी हो गई थी राजस्थान सरकार की, क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन दवाइयाँ फ्री कर रखी पहले से अपन ने,
सीनियर सिटीजन के लिए कैश फ्री है, तो साथ साथ नियोगी राजस्थान का अभियान चलाने वाले थे और कोरोना आ गया। तो मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर के जो विषय आपने चुना है उसकी गंभीरता को समझें और सब मिलकर के उस विषय को आगे बढ़ाएं। ये एक बहुत ही सही अवसर है। ये बात कहता हूँ मैं अपना, आपको जो प्रोग्राम में मुझे बुलाया गया आपने, अच्छा लगा। और हम लोगों ने देखा कि कोरोना की रोज हम लोग रिव्यू मीटिंग करते रहते हैं, तो कम से कम ऐसे वक्त में लीग सेट के प्रोग्राम हो रहा है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी का, तो रोज कोरोना 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 के बातें भी चल रहे हैं हम लोग, तो कुछ चेंज हो जाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये प्रोग्राम हमें दिया, हमें जोड़ा आपने, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से इन आशीर्वचनों के लिए हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए श्रीमती सुचि शर्मा जी मैम, शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, आमंत्रित करती हूँ। हैप्पी एंड हार्मोनियस लाइफ की 5 दिवसीय कार्यशाला सुखी जीवन आनंदम के समापन समारोह और ई सर्टिफिकेट वितरण समारोह के उपलक्ष्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, CS, ACS फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT, सभी अधिकारीगण, VC BTO और VC RTO, आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने इतने बहुमूल्य समय से ये समय निकाला, और क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो जीवन शैली को छूता है और ये शिक्षा को समग्र बनाता है। मेरा बहुत तहे दिल से धन्यवाद आज के कार्यक्रम में आप सभी के पधारने का। धन्यवाद।